तो हम लोगों का आज का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भारत की सामान्य जानकारी, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और भारत की सीमा किस किस राज्यों की कहाँ कहाँ से लगती है, ये सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। भारत की सामान्य जानकारी, ये भारत का मैप है, वैसा तो नहीं बना पाए, जैसा होता है तो थोड़ा अलग है। ये देखिए भारत के नक्शे में इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे। अगर बात की जाए भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यहाँ से पूरब से पश्चिम की लंबाई टोटल तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की यानी तमिल, यहाँ से जम्मू कश्मीर से नीचे तमिलनाडु तक इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो याद रखना, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ये है। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, 7 से पहले और कौन से है, तो उसकी एक ट्रिक है, वो याद रखो। ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक याद रखना, रुक चीन अब आ भारत। तो रू से हो गया रूस, का से कनाडा, तीसरे पे चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील और आ से ऑस्ट्रेलिया और बा से भारत। ठीक है, तो सबसे बड़े देश की बात की जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हमारा कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर का है। सबसे बड़े देश की बात की जाए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस, भारत 7वें नंबर पे। ट्रिक रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत के क्षेत्रफल की बात करें, कितना एरिया घेरता है, 32,87,253 वर्ग किलोमीटर। 253 है, 63 है, 53 है ना, 32,87,263, 63 होगा यहाँ पे, शायद 1 मिनट बाई मिस्टेक हो रहा है। हाँ 263 है, सॉरी बाई मिस्टेक गलत लिख गया, यहाँ पे 263 है, 263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान हो गया है। पहले कौन सा था, दूसरा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की थी, चीन की थी, चाइना की। अब 2027 से जनगणना स्टार्ट होगी, वो नवंबर से, अभी 2026 से स्टार्ट हो जाएगी शायद। तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, हमारे जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा लोग कहाँ है, भारत में है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगर जनसंख्या में बात की जाए, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक बता दी मैंने, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भाग है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 100% होता है तो भारत का हिस्सा कितना है, मात्र 2.42%। भारत की जलीय तथा स्थलीय सीमा, जलीय सीमा बोलते हैं समुद्र से भारत के कितने राज्य लगते हैं, स्थलीय सीमा तो जमीन से कितने राज्य लगते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा यहाँ से है, यहाँ से ये ऊपर पर्वत है, तो यहाँ से ये सारी चीजें स्थलीय सीमा है यहाँ पे। तो ये कितनी है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जलीय सीमा, जो हमारी मुख्य भूमि है, ये वाली जलीय सीमा। अच्छा, यहाँ पे इधर क्या है, अरब सागर है, इधर अरब सागर, और इधर क्या है, अच्छा खाड़ी क्या होती है बताओ, सॉरी खाड़ी किसे कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। देखो खाड़ी उसे कहते हैं जो 3 ओर से जमीन से घिरा भाग, पानी का एक ऐसा भाग जो 3 ओर से जमीन से घिरा हुआ हो। जैसे यहाँ पे ये है तो इधर भी घिरा हुआ है, इधर भी और इधर से भी, 3 ओर से, उसे खाड़ी बोलते हैं। तो स्थलीय सीमा भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा, तो जलीय सीमा यहाँ गुजरात से स्टार्ट हो जाती है, ये गुजरात से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये यहाँ तक नीचे पानी है, सब समुद्र है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जलीय सीमा कितनी लगती है, 6100 किलोमीटर। अगर भारत की कुल जलीय सीमा, अच्छा कुल में क्या, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है, ये भी भारत के अंडर में ही है। पहले पाकिस्तान कब्जा करना चाह रहा था इस पे, तब तक
जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या काम करा, तमिलनाडु में फोन लगाया उस समय, और जो भी उनके थे उन्होंने भेज दिया कि वहां पहुंचो, यहाँ झंडा गाड़ दिया गया, नहीं तो पाकिस्तान का कब्जा होता है यहाँ पे। तो ये भी हमारे इंडिया के पास ही है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इनके साथ भी अगर सीमा लगा गिनी जाए तो टोटल 7516.6 किलोमीटर है। 7516 याद रखो। मुख्य भूमि कौन कौन आ जाता है, अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ जाते हैं। सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य, सबसे बड़ी जलीय सीमा मतलब कि जिसके साथ सबसे बड़ी जलीय सीमा लगती है वो कौन सा है, गुजरात, ये वाला गुजरात है। गुजरात है, ये 3 दिखाई दे रहा है उल्टा 3, ये गुजरात है। यहाँ पे गांधी जी यहीं पैदा हुए थे पोरबंदर में, ये गुजरात है यहाँ पे, गुजरात, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जलीय सीमा लगाता है। सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला देश, यानी हमारे भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन सा देश लगाता है, बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश लगाता है यहाँ पे। इसका मार्कर चेंज करते हैं, ये बांग्लादेश है, ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल सीमा लगाता है बांग्लादेश। अब बात करें, पाकिस्तान यहाँ पे है, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन। अच्छा नेपाल यहाँ पे है, नेपाल वाले कभी सुना, नेपाल वाले झगड़ा करते हैं, क्यों नहीं करते? नेपाल के पीछे कौन है, चीन, आगे कौन है, भारत। पीछे वाले से लड़ेंगे, अगर ये इनसे अगर ये लड़ाई करेंगे तो पीछे इन्हें चाइना पीटेगा और आगे इंडिया पीटेगा, बेचारे जाएंगे कहाँ, भाई घिरे हुए हैं ना। तो कभी सुना भूटान की किसी देश से लड़ाई हुई हो? छोटा सा देश है भूटान, यहाँ पे पीछे चाइना है, आगे भारत है। पीछे जाओगे तो चाइना वाले नहीं छोड़ेंगे, आगे आओगे तो भारत वाले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए दोनों साथ रहते हैं। चीन और पाकिस्तान से हमेशा लड़ाई होती रहती है। अच्छा यहाँ पे कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान वाले हमेशा यहाँ पे क्या, जम्मू कश्मीर में जो भी है यहाँ पे अटैक करते रहते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता, हमारे इंडिया के लोग ऐसे भी है ना कि ट्रेन में जाते हैं तो चप्पल भी उसमें बांध के रखते हैं पंखे से, चप्पल तक देते नहीं है, वो देश दे देंगे क्या अपना? चलो, तो मेरे हिसाब से इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार कोई रिवीजन करते हैं। देखो भारत की सामान्य, भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान हो गया है। ट्रिक रुक चीन अबा भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214। पूरब से पश्चिम कितनी है, 2933। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर। और कुल सीमा की बात की जाए तो 7516, इसे मिला के। और सबसे बड़ी जलीय सीमा लगती है गुजरात के साथ। गुजरात ये यहाँ पे है, नक्शा में याद रखो, जीटी लिख दे, जीटी, गुजरात। सबसे बड़ी इंटरनेशनल सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश यहाँ पे है, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ये भी पाकिस्तान था, इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है। पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना ने नाम कहा था कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के युग में जो पढ़ेंगे तब मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्ना, उसने कहा था हमें पाकिस्तान चाहिए। बाकी हमने देख लिया था भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा लगाते हैं। जलीय सीमा कहां से कहां तक जलीय सीमा ये थी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से। तो कितने राज्य हैं जलीय सीमा लगाते हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा है। 9 राज्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 9 राज्य हो गए। गुजरात, इनकी पोजीशन याद रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमनदीप। ये जलीय सीमा लगाते हैं, यानी हमें समुद्र के पास जाना हो, घूमना हो तो किसी भी राज्य में चले जाओ। कर्क रेखा की बात करें, अच्छा कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और जिसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे कौन कौन से राज्य हैं। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और जा से झारखंड। फिर से देखो, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और वहां से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये याद रखना। अब ये डायग्राम देखो, ये यहाँ पे लिख नहीं पाया, यहाँ पे जगह कम थी, तो मैंने भारत के ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक हिसाब से भारत का नक्शा समझना थोड़ी देर के लिए। तो भारत के सबसे पूर्वी में इधर सबसे पूर्वी कौन सा पॉइंट है, उससे सबसे पूर्वी किबुतु बलांगू, सबसे पूर्वी पॉइंट किबुतु बलांगू, और सबसे पश्चिमी पॉइंट सरकरी, यानी सबसे पश्चिमी पॉइंट जो भारत का है, सबसे दूरस्थ बिंदु, अगर पश्चिम में सबसे दूरस्थ बिंदु है वो सरकरी, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो यहाँ पे है, इस वाले यहाँ पे। तो याद रखना, उत्तरी इंदिरा कॉल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, पूर्व किबुतु बलांगू, पश्चिम सरकरी। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी जो देश हैं, ये किस किस राज्यों से अपनी सीमा। हम भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। कितने देश हैं भारत के? सीमावर्ती देश। और कुल देश पूछे तो 9 सीमावर्ती देश जो सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। अगर भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश पूछे तो 9 बताएंगे, सीमावर्ती देश पूछे तो 7 बताएंगे। पड़ोसी देशों में ये तो 7 तो आते ही हैं, 2 और आ जाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। याद रखना, सीमावर्ती देश 7 और पड़ोसी देश 9। 9 में श्रीलंका जुड़ गया और मालदीव जुड़ गया। भारत की सबसे लंबी सीमा, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगाता है? बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर ये है, 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश, यहाँ पे है। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। भारत की सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से, मात्र 106 किलोमीटर। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पाकिस्तान 5 राज्यों से सीमा लगाता है। अगर पाकिस्तान यहाँ पे है तो 5 राज्यों को खतरा रहता है पाकिस्तान से। कौन कौन से? गुजरात, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर से देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्यों से सीमा लगाता है पाकिस्तान। दूसरा आता है बांग्लादेश, ये वाला, तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों से लगाता है। कौन कौन सा? देखो, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। ये नीचे त्रिपुरा है, ये 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा है। तो बांग्लादेश भी 5 राज्यों से सीमा लगाता है। नोट किया, नागालैंड व मणिपुर की सीमा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से नहीं लगती। नागालैंड यहाँ पे है और मणिपुर यहाँ पे है, तो इसकी सीमा वो बांग्लादेश से नहीं लगती है। अब हम अगला पढ़ रहे थे, भूटान। भूटान 4 राज्यों से सीमा लगाता है। भूटान कितने राज्यों से सीमा लगाता है? 4। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। कैसे याद रखोगे? आज शाम अरुण और आंचल सिक हो गए अपने बंगले में। आज शाम अरुण और आंचल सिक हो गए, सिक मतलब बीमार हो गए अपने बंगले में। तो भूटान की हो गई, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार 4 राज्यों से सीमा लगाता है। म्यांमार ये भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाता है। नागमणि याद करो, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल, मिजोरम। नागमणि मिल गई और अरुणाचल को, उसके बाद में मजे ही मजे हो गए उनके। कैसे? अरुणाचल को नागमणि मिल गई, फिर मजे हो गए। अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, नागमणि, नागालैंड, मणिपुर, मजे हो गए मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल को याद करवा दिए। नेपाल 5 राज्यों से सीमा लगाता है। नेपाली, ये हमारे यूपी से भी लगाता है। तो पहले है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सिक्किम यहाँ पे आई है। अभी सिक्किम के बारे में पॉइंट लिखवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेपाल 5 राज्यों से, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। चाइना 5 राज्यों से सीमा लगाता है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। हिमाचल, अरुणाचल दोनों, हिमाचल, अरुणाचल दोनों है चीन के साथ। लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम, ये 5 है। चीन ये है, इधर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये सिक्किम है।
यहाँ उत्तराखंड है, तो इनसे सीमा लगाता है। अब हम एक क्वेश्चन पूछें, बताओ कौन सा राज्य ऐसा है जिससे 3 देश सीमा लगाते हैं? दसो है, कौन सा है? त्रिपुरा कहाँ लगाता है? त्रिपुरा तो खाली म्यांमार बांग्लादेश से ही लगाता है ना इधर। सिक्किम, कौन सा? सिक्किम। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, नोट करके चाहे लिख लो पॉइंट। सिक्किम की जो सीमा है, सिक्किम राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है? 3। पहला चीन, फिर भूटान, फिर नेपाल। तो ये पॉइंट याद रखना। तो ये हमारा फिनिश होता है भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। सॉरी, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने पढ़ लिया है, कौन सा देश किस राज्य से सीमा लगाता है। तो पहले क्या पढ़ा? भारत की सारी चीजें पढ़ी डिटेल में कि पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, ठीक है। ये जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, पड़ोसी देश कितने हैं, पड़ोसी देशों से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। तो ये कंप्लीट होता है भारत का बेसिक लेक्चर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे